गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। मोस्टली रिप्लाई तो यही रहता है, अच्छे हैं। चलिए, अच्छे रहना चाहिए। अभी सिनोनिम का सेशन चल रहा है। अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो पूरा सेट सेट बताया है। सेट पूरा जो लास्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एसएससी, अदर देन एसएससी, सीपीओ, बैंक, रेलवे, यूपीपीसीएस, उन सब में जो इंग्लिश के जितने भी एग्जाम्स हैं आपके होते हैं, उनमें जो भी आपका सिनोनिम वगैरह पूछा जा चुका है वो मैंने आपको सेट वाइज तैयार करवाए। अगर नहीं देखा अभी तक तो लास्ट लेक्चर जाके देखना। तो आज मैं आपको सिनोनिम वो पढ़ाने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा रिपीट किए गए हैं। ठीक है, मतलब रिपीट तो किए गए हैं, उनके पूछने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसको मैं जो याद करवाऊंगा एक फनी तरीके से भी याद करवाऊंगा, सो दैट आपको बोरिंग ना हो, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम याद करना एक बोरिंग सेशन हो जाता है ना। कि एक वर्ड को हम उसके 3-4 वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं, कैसे याद होंगे? तो वो फनी तरीके से हम लोग आज याद करेंगे। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए। चलिए, पहला वर्ड देखते हैं, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट मतलब होता है मिटाना या नष्ट कर देना या खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, उसका सिनोनिम है एबॉलिश, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इरेज बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। इरेडिकेट और डिस्ट्रॉय, सबका मीनिंग क्या होता है? नष्ट कर देना या मिटा देना या खत्म कर देना। ठीक है, ऑब्लिटरेट को याद कैसे करेंगे? ये वर्ड बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका रिपीटिशन हुआ है 4 टाइम्स। ये केवल मैंने एसएससी का बताया है, केवल एसएससी में 4 टाइम्स रिपीट किया गया है। इसके अलावा आपको एनडीए, सीडीएस, पीओ, सीपीओ, आरआरबी, बैंकिंग और अब तो अग्निवीर में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, वैसे पहले भी पूछे जा चुके हैं एयरफोर्स में, लेकिन अब अग्निवीर में भी ये आ चुका है एक बार। ठीक है, तो देखिए ऑब्लिटरेट को याद कैसे करेंगे? ये देखो सेंस दे रहा है अब लाइट के रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं, बहुत ज्यादा लाइट के रेट हाई हो चुके हैं। ठीक है ना, तो एक बल्ब है मेरे यहाँ पर जो 100 वाट का लगा रखा था मैंने घर पे। वो क्या था, बिना स्विच के चलता रहता था। तो मैंने क्या बोला अपने घर पे, अब इस बल्ब को मैं नष्ट कर दूंगा, इस बल्ब को हटा दूंगा, यहां से इसको बर्बाद कर, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ठीक है, तो अब लाइट के रेट हाई हो चुके हैं। जैसे आपके दिमाग में आएगा अब लाइट के रेट हाई हो चुके हैं, तो आपके दिमाग में क्या आया था? मैं अपने बल्ब को फोड़ दूंगा, नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अब लाइट के रेट बहुत हाई हो चुके हैं, तो मैं उसको नष्ट कर दूंगा। एबॉलिश, इरेज, इरेडिकेट एंड डिस्ट्रॉय। कोई वर्ड आपको अगर ऑप्शन में मिल जाता है तो उसमें आपको टिक कर देना है। ठीक है, बट ये वाला वर्ड मीनिंग आप लोग ज्यादा अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट क्या होता है? बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। ठीक है, पॉइग्नेंट कुछ कुछ आपको शब्द का उच्चारण निकल रहा होगा, प्रेग्नेंट। ठीक है, जब कोई माँ या बहन प्रेग्नेंट होती है तो उसकी स्थिति कैसी होती है? बहुत ही दयनीय होती है। बेचारी सही से चल नहीं पाती है, खा नहीं सकती है, दौड़ नहीं सकती है, यानी कि उसकी कंडीशन कैसी होती है? मार्मिक, यानी कि दयनीय होती है। तो जहां पे पॉइग्नेंट आ जाए तो आप लोग उसको किससे रिलेट करेंगे, कोरिलेट करेंगे? प्रेग्नेंट। और प्रेग्नेंट की कंडीशन कैसी होती है? बहुत ही मार्मिक होती है, दयनीय होती है। तो 2 वर्ड आपको याद हो गए, ऑब्लिटरेट। अब लाइट रेट बहुत हाई हो तो मैंने क्या किया? अपने बल्ब को नष्ट कर दिया। पॉइग्नेंट, प्रेग्नेंट लेडी की हालत कैसी होती है? बहुत ही दयनीय होती है, मार्मिक होती है। ठीक, तो इमोशनल, टचिंग, हृदय को छूने वाली, वेरी पेनफुल, बहुत ही मतलब पेनफुल। तो इसके सिनोनिम कोई भी आपको अगर मिल जाता है, जैसे अब प्रेग्नेंट में इमोशनल मिल गया आपको। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? आप लोग कहेंगे इमोशनल तो यार इससे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने बताया कि इंग्लिश के सेंटेंस में कौन सा वर्ड कहां यूज हो रहा है उसका सेंस निकाला जाता है। तो आपको अगर पॉइग्नेंट में इमोशनल मिल जाता है या टचिंग मिल जाता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रिटेलिएट। रिटेलिएट जहां पर आर ई लग जाए, ठीक है, तो वहां पर सेंस एक निकलता है कि जवाबी कार्रवाई का, या प्रति प्रति का सेंस निकलता है। जैसे
रिपेल है, रिवेंज, रिटेलिएट। रिटेलिएट की कंडीशन कब होती है? जब सामने से कोई कार्रवाई की गई है, उसका मैं प्रति उत्तर हूं, तो वहां पर कंडीशन कैसी होती है? रिटेलिएट। अब इसको रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? जवाबी कार्यवाही। रीता, रीटा जो रीटा है, रीता का नाम निकल रहा है। रीता ने लिया, क्या लिया? बदला। रीटा लिया, रिटेलिएट। जब भी रिटेलिएट वर्ड आ रहा है आपके दिमाग में तो क्या सेंस लगाएंगे? रीता ने लिया, क्या लिया? बदला लिया। ठीक है, तो बदला कब लिया जाएगा? यानी कि जवाबी कार्यवाही होगी तभी तो बदला लिया जा रहा है, जब उधर से कुछ कार्यवाही हुई होगी। तो रिटेलिएट जब भी आए तो रीता ने ले लिया, क्या ले लिया? बदला। एवेंज मतलब होता है बदला लेना। रेसिप्रोकेट, देखो आरी लगा, यहां पर भी आरी लग रहा है, तो जहां पर भी आरी लगता है वहां प्रति का सेंस होता है, मतलब जवाबी का सेंस आता है, जवाबी कार्रवाई का सेंस आता है। तो रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट मतलब होता है परस्पर। ठीक है, जब सामने वाले से कुछ पूछा गया तब मैंने उसका रिप्लाई दिया, तो रेसिप्रोकेट का सेंस निकलता है। तो रिटेलिएट मतलब रीता ने ले लिया, क्या ले लिया? बदला ले लिया, यानी जवाबी कार्यवाही की। उसका हमारा सिनोनिम हो गया अवेंज हो गया एंड रेसिप्रोकेट हो गया। क्लियर? 3 वर्ड हमारे हो गए। अभी मैं ये आपसे पूछूंगा, आप इस पे ना देखना कुछ भी, आप तुरंत खुद बताएंगे। अगर आपके दिमाग में ये कोऑर्डिनेशन बैठ गया, आपने इमेजिनेशन अच्छा किया, तो कोई याद करने का एक तरीका होता है कि आप जितना अच्छा इमेजिनेशन करेंगे, जितना फनी करेंगे, उतना इजिली आप लोगों को वर्ड मीनिंग रेडी हो जाएगी। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वर्ड मीनिंग को 1 मिनट का टाइम दे दो, बस अच्छे से उसको एक इमेजिनेशन क्रिएट करो। जो कोऑर्डिनेट है ये आपका रिपीटिशन हुआ है 5 टाइम्स। आप समझ लीजिए कि 5 टाइम्स केवल एसएससी में पूछा गया है। अदर देन एसएससी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। जो भी वर्ड बता रहा हूं बहुत ही सटीक है, इनको बिल्कुल रट लेना है आपको। रट के जैसे मेमोराइज किया गया है वैसे ही आप कर लेना। रिटेलिएट 6 टाइम्स। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस 4 टाइम्स। ठीक है, देखिए स्पॉन्टेनियस क्या होता है? अचानक। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक। इसको याद कैसे करेंगे? इस पॉन्ट यानी इस पैंट, ऐसा कुछ सेंस निकलना है। इस पैंट न्यू अस, इस पैंट को तुरंत नया करो। मैंने धोबी को कोई पैंट दिया अपना, ठीक है, अब उसने ऐसे डिटर्जेंट में धुल दिया जो गंदा हो गया पूरा। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा इमीडिएट मतलब तुरंत, मुझे तुरंत इस पैंट को नया करके दो। इस पैंट न्यू, इस पैंट न्यू। ठीक है, तो इस पैंट को नया करके दो। कैसे? तुरंत, इमीडिएट। तो जैसे स्पॉन्टेनियस आया आपके सामने, उसको समझ लेना अचानक सेंस है। ठीक है, अचानक होता है। तो इंपल्सिव, इंपल्सिव क्यों पल्स होता है? पल से इंपल्सिव बना है, यानी कि आवेगशील। आवेगशील मतलब जिसमें गति हो। जैसे आप जब ईसीजी वगैरह करवाते हैं तो कैसे ऐसे ऐसे इंपल्स जाती है, ठीक है ना, अचानक जाती है ना, तो उससे सेंस है इंपल्सिव, आवेगशील। एक्सटेम्पोर, अच्छा एक्सटेम्पोर को थोड़ा मैं एलोबरेट करूंगा। एक्सटेम्पोर क्या होता है? बिना तैयारी के, जैसे क्लास में कोई आपसे टेस्ट लेने लगे, ठीक है, आप क्लास में बैठे आए, आज सोच रहे थे कि बढ़िया लेक्चर होगा, हम अपना आराम से सुनेंगे और टीचर अपना लेक्चर देके चले जाएंगे। बट टीचर है, उन्होंने बोला कि आज मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा। तो वो क्या हुआ? एक्सटेम्पोर हो गया, यानी तत्काल। एक्सटेम्पोर मतलब बिना तैयारी के अपने आप को प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है अपना वेनरेट। वेनरेट मतलब होता है किसी का सम्मान करना, रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? जैसे बाजार में जब कोई सब्जी बहुत महंगी हो जाती है तो उसको लोग रिस्पेक्ट की वजह से देखने लगते हैं। मतलब वेन रेट, वेन रेट मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं कि रिस्पेक्ट करने लगते हैं। केवल एक फनी तरीका मैं बता रहा हूं याद करने का, कि आपके दिमाग में ये चीज बनी रहे। वेन रेट, जब किसी चीज के रेट ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग उसका सम्मान करने लगते हैं, चाहे वो सब्जी हो चाहे कोई इंसान हो। ठीक है,
आपका कोई दोस्त हो, उसका सिलेक्शन हो जाए, यानी कि उसके रेट हाई हो गए। रेट का पैसे से मतलब नहीं है, यानी कि उसकी वैल्यू वैल्यू बढ़ गई। तो जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जिसके वेन रेट, जब किसी चीज की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसका हम सम्मान करने लगते हैं। तो वेन रेट, जब भी वेन रेट आता है तो इसको आप चंकिंग मेथड से तोड़ के देखेंगे। वेन को अलग करेंगे, रेट को अलग करेंगे। जब किसी चीज के रेट बढ़ जाते हैं तो हम उसका क्या करने लगते हैं, सम्मान। रिवेयर, और ये 6 टाइम पूछा जा चुका है, समझ लीजिए। वेन रेट सम्मान करना, रिवेयर एंड रिस्पेक्ट इसका सिनोनिम हो गया। 6 टाइम पूछा जा सकता है। इस वर्ड की वैल्यू समझना आप लोग। जैसे मैं बोलता हूं ना कि ये वर्ड दिए गए हैं, ये पूछे जा चुके हैं और इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। वेंडर, वेंडर क्या होता है, जब बिना मकसद के कोई घूमता रहता है। कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुलेट उठाई, अपने हिल स्टेशन पे चलने वाली बाइक्स उठाई और वो निकल जाते हैं, तो उनको वेंडर नाम सुना होगा। वेंडर करके एक हेलमेट भी आता है, ठीक है। तो वेंडर यानी कि बिना मोटो के ऐसे घूमने फिरने लोग निकल जाते हैं, ठीक। उसको बोलते हैं भटकना या घूमना, ठीक है। अब चल रहे हैं हम लोग, बिना एमलेसली चल रहे हैं, तो उसको वेंडरिंग बोलते हैं, ठीक है। रोम, रोम में भटकना, रोम एक कंट्री है, ठीक है। तो रोम में भटक गया कोई, डेविएट, अपने पाथ से भटक जाना। जब बिना एम के कोई जा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो एक लाइन से चले, कभी इधर चलेगा कभी उधर चलेगा, तो वो डेविएट होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यर्न, यर्न मतलब होती है तीव्र इच्छा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूछा जा चुका है आपका 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। यर्न, अब अर्न, कुछ मीनिंग निकल रहा है ना। अर्न क्या, अर्निंग करने की तीव्र लालसा, इच्छा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना इसको, तीव्र इच्छा। यर्न मतलब होता है तीव्र इच्छा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर जब होती है। तो सिनोनिम हो जाएगा, आपको ये भी ऑप्शन में मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड क्रेविंग। क्रेव वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। क्रेविंग का मतलब होता है किसी चीज की तीव्र लालसा होना। जैसे कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि बिना उसके रह नहीं पाता है, इतनी ज्यादा उसको क्रेविंग होती है। कोई कोई क्या होता है कि ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, अच्छी चीजें नहीं है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उनको इतनी ज्यादा क्रेविंग होती है कि वो नहीं रह पाते। कोई कोई एल्कोहलिक होता है, उनको चाहिए ही चाहिए, इतनी क्रेविंग उठती है अंदर से, उनकी जो अंदर से आवाज निकलती है कि मुझे भी चीज चाहिए, तो वो क्रेविंग होती है। जो सिचुएशन होती है ना, तो उसको बोलते हैं क्रेविंग, लालसा होना, इच्छा होना, बहुत प्रबल इच्छा होती है, उसको क्रेविंग बोलते हैं। अचीव आप लोगों को पता है, हासिल कर लेना। हासिल कब करते हैं, जब कोई चीज हम पूरी कर लेते हैं। जैसे मान चलो आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपने कुछ अचीवमेंट किया, आपने पढ़ाई की, उसको पूरा किया, और फिर एग्जाम में बैठे उस चीज को पूरा किया, तो आपने कोई चीज हासिल की, उसको अकम्प्लिश भी बोलते हैं, ठीक है, पूरा करना। अले, अले क्या होता है, शांत करना। जैसे छोटा बच्चा होता है, रोता है, तो हम लोग कैसे शांत करते हैं, अपनी लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, बच्चे की ही लैंग्वेज में उसको शांत करते हैं। अले अले ले ले, चुप हो जा बच्चा, चुप हो जा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे याद करना, ठीक है, फनी तरीके से याद करना, आप लोगों को याद हो जाएगा। अले, अले मतलब शांत करना। एस्यूज, एस्यूज भी इसका सिनोनिम हो गया। जैसे मैं एक का केवल बता रहा हूं, अगर मैं सारे का आपको फनी तरीके से बताने लगूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, 8-10 मीनिंग ही, वर्ड मीनिंग ही हम कंप्लीट करवा पाएंगे। एक आपको मैं गाइडलाइन दे रहा हूं कि कैसे आप लोग इसको याद करेंगे। अले, अले मतलब शांत करना। एस्यूज, आप इसको कोई फनी तरीका बना लेना, याद हो जाएगा। एंग्विश, एंग्विश होता है दुख या पीड़ा, ठीक है। और दुख या पीड़ा कहां होता है, किसी किसी को अंग में होता है। अंग यानी कि बॉडी के पार्ट। थोड़ा सा भी अगर हिंट मिल जाएगा आप लोगों को तो आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि आप लोग इनफ मेच्योर हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। दुख या पीड़ा। एगोनी मतलब पीड़ा, सौरो दुख, पेन दर्द, तीनों इसके सिनोनिम हुए। तो एंग्विश दुख या पीड़ा। अब देखना, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी कोरिलेट किया है अपने माइंड में और इसका इमेजिनेशन तैयार किया है, मैं आपसे पूछूंगा तो आप बता देंगे, ठीक है। जैसे आप लोग इधर में देखना, आप लोग ये बताएं वेन रेट का मतलब क्या होता है। कुछ लोग देखेंगे, लेकिन देखना नहीं, अपना दिमाग चलाइए।
वेन रेट मैंने बताया था, जब वेन रेट किसी के हाई हो जाते तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सम्मान देने लगते हैं। नेक्स्ट बताइए, अले। अले क्या बताया था, जब छोटे बच्चे को हम लोग उसकी लैंग्वेज में शांत कराते हैं, तो अले मतलब शांत कराना। ठीक है। यर्ड, इच्छा, अर्निंग की तीव्र लालसा। अच्छा, अब बताओ क्रेविंग। क्रेविंग को मैंने इसलिए थोड़ा टाइम दिया था, किसी वर्ड को जब थोड़ा टाइम देते हैं तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाता है धीरे धीरे। जब कोई चीज बार बार आंखों के सामने से निकलती है या दिमाग में आवाज, कान में आवाज पड़ती है, तो वो दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेती है। कैसे होता है, जैसे मान के चलो हमारा ब्रेन है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। आप, और ये न्यूरॉन्स क्या है, यही हमारी मेमोरी का सोर्स होते हैं। जैसे मान के चलो आपने एक बार बोला क्रेव, तो एक हल्की सी बॉन्डिंग इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन के बीच में बन जाती है। जब पहली बार आपने आवाज सुनी, आवाज सुनी प्लस देख लिया, ये बॉन्डिंग थोड़ी और स्ट्रांग हो गई। मैंने 2-3 बार बोला क्रेविंग क्रेविंग, तो ये बॉन्डिंग तगड़ी होती गई। अब जितना इजीली मैं इस लाइन को मिटा दूंगा, क्या इस लाइन को मिटाना इजी होगा? नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि जितने ज्यादा सेंस आप लगाएंगे, जितना ज्यादा रिपीट करेंगे किसी वर्ड को या किसी क्वेश्चन को, तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाती है न्यूरॉन्स के बीच में, और ये हमारे याद करने का एक मेथड होता है। ये उतनी मजबूत बॉन्डिंग बन जाती है और ये लॉन्ग लास्टिंग धीरे धीरे होता चला जाता है। तो रेपिटेशन बोला जाता है कि जो आज पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट डे रिपीट किए, फिर जो है तो एक वीक के बाद रिपीट कीजिए, इसके बाद एक मंथ के बाद रिपीट कीजिए, वो लॉन्ग लास्टिंग आपका होता चला जाता है। ठीक है। इसलिए, और जो फनी चीजें होती हैं उसमें दिमाग हमारा ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से याद कर किया करो आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अगस्त। अगस्त क्या होता है, प्रतिष्ठित, सम्माननीय, रिस्पेक्टेबल। तो इसको याद कैसे करेंगे, अगस्त मुनि थे, ठीक है, अगस्त मुनि बहुत ही रिस्पेक्टेड थे, वो गुरुओं के गुरु माने जाते थे। तो अगस्त जब गुरुओं के गुरु माने जा रहे हैं, यानी कि बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। तो ऐसे याद कर लेना आप लोग, अगस्त। कुछ लोग मंथ से अपना अगर कोरिलेट करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, बस आपको याद होना चाहिए, मेन मोटो ये है। तो अगस्त मतलब अगस्त पढ़ेंगे, अगस्त का मीन क्या होता है, प्रतिष्ठित। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक होता है शानदार, ये वर्ड आप लोग जरूर याद रखना। ये और अपने आप में 6 टाइम्स पूछा जा चुका है सिनोनिम में और एंटोनिम दोनों में पूछा जा चुका है। मैजेस्टिक वर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है। डिग्निफाइड मानी सम्माननीय, सम्माननीय। ठीक है। तो अगस्त प्रतिष्ठित, मैजेस्टिक मतलब शानदार। शानदार कौन होगा, जो सम्माननीय होगा, ये जिसके पास कुछ टैलेंट होगा, प्रतिष्ठित होगा, तो ये सिनोनिम इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब होता है कपटी। ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, डिसेप्टिव, डीसीपी को टीवी में एक कपटी के तौर पे दिखाया गया। एक डीसीपी है आपके एरिया का, ठीक है, आप टीवी देख रहे थे, तो उसमें डीसीपी साहब आए और आपने कहा देखा, टीवी में देखा। तो डीसीपी को टीवी में देख के आपको क्या सेंस आ रहा है कि उसमें मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, ये बहुत कपटी है, कपटी है, कपटी है, चिल्ला रहे, डीसीपी कपटी है। डिसिप, आपने डीसीपी को देखा, कहां देखा, टीवी में। डिसिप्टिव, जैसे डिसिप्टिव आएगा तो उसमें मीडिया वाले क्या चिल्ला रहे थे कि डीसीपी कैसे हैं, कपटी है। अब ये इतना आपको याद हो जाएगा। तो डिसेप्टिव मतलब कपटी, जिसको बोलते हैं चीटर। मिसलीडिंग यानी कि भ्रामक, जो आपको मिसलीड करे, आपको सही रास्ता या सही बात ना बताए, उसको डिसेप्टिव बोलते हैं। और ये किससे बना है, डिसेप्शन। ठीक है। डिसेप्शन मतलब धोखा देना, यानी धोखा कौन देता है, जो कपटी होता है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि अपना अच्छा अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, लेकिन आप जब पूछ देंगे ना कि यार किससे पढ़ रहे हो, तुम्हारा सिलेबस तैयार हो जाता है और अच्छे से बता भी लेते हो किससे पढ़ रहे हो, तो वो लोग को दूसरी बुक बता दें। होता है, मेरे साथ भी हो चुका है। तो डिसेप्टिव यानी धोखा देना। डिराइड, डिराइड मतलब होता है मजाक उड़ाना। एक इराइड होता है, इराइड का मतलब भी होता है मजाक उड़ाना। डिराइड
मजाक उड़ाना। अब देखो डी राइड, डी से समझ लो कि दीदी, ठीक है, दीदी राइडिंग कर रही थी, किस चीज की, बाइक पे चढ़ी थी या घुड़सवारी कर रही थी या ऊंट पे थी, वो राइडिंग कर रही थी। दीदी अचानक गिर पड़ी, ठीक है, तो जैसे ही गिरी आप लोगों ने उनका मजाक उड़ा दिया, ठीक है। तो डी राइड, जैसे डी राइड आएगा तो इसको चंकिंग कर लेना, डी से हो गया दीदी, राइड मतलब राइडिंग कर रही थी, वो जैसे गिर गई तो हम लोगों ने उनका क्या उड़ाया, मजाक उड़ाया। मोक मतलब मजाक उड़ाना, रेडिक्यूल मतलब मजाक उड़ाना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना, 3 टाइम्स पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिसरप्ट, अब फिर से इसमें दीदी आ गई, ठीक है। डिसरप्ट, दीदी सिरप, ऐसा निकल रहा है ना सेंस, कुछ कुछ आवाज निकल रही ना, दी सिरप, डिसरप्ट, डिसरप्ट, दीदी ने सिरप की बोतल, दीदी ने सिरप की बोतल को तोड़ दिया, भंग कर दिया, ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको, भंग करना। ब्रेक मतलब तोड़ देना, ब्रीच मतलब, ब्रीच स्पेशली उस सेंस में यूज होता है जब कोई ट्रीटी तोड़ी जाती है, ठीक है। अभी जैसे हॉर्मुज वाला और इजराइल ईरान का जो वार चल रहा है और अमेरिका का चल रहा है, तो उसमें बीच में देखना कई बार आपको ब्रीच वर्ड देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ब्रीच वर्ड याद रखना। फेन, फेन मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना, तो इसको फैन से समझ लीजिए कि आप लोग कपिल शर्मा शो देखते होंगे, उसमें जब वो नाला सुपारा वाला वो आता है कृष्णा, तो जो भी आता है हीरो उसके एज ए गेस्ट, तो सबसे बोलता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो सबसे क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि जो सामने है उसी का मैं फैन बता के अपने आप को दिखावा कर रहा हूँ। तो फैन मतलब होता है दिखावा करना, यानी कि एक्चुअल में कुछ और होगा अंदर से, लेकिन उस समय क्या बोला जा रहा है, वो अपने आप को शो ऑफ कर रहा है, दिखावा कर रहा है। प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब होता है बहाना बनाना या अपने आप को जो नहीं अंदर वो पेश करना बना करके, तो होता है दिखावा करना। फोर्टिट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये रूट वर्ड में मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पर फोर्ट लग जाता है, ठीक है, वो ताकत से संबंधित होता है। रूट वर्ड बहुत ही अच्छी चीज है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो रूट वर्ड के लेक्चर जरूर देखना जाकर, अभी उसमें मैंने 3 से 4 शायद लेक्चर डाले हुए हैं, अभी उसमें और करवाना है। तो फोर्टिट्यूड, फोर्ट मतलब ताकत संबंधित होता है, फोर्टिट्यूड मतलब साहस, ब्रेवरी एंड ग्रिट, ग्रिट वर्ड 3 टाइम्स पूछा जा चुका है। तो ये इक्वल इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, जो हमारी ये वर्ड मीनिंग है ये इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। जरूरी नहीं है कि डिसेप्टिव में आपको एक टफ वर्ड, टफ ऑप्शन दे दें, हो सकता है चीटर दे दें, ये आपका टफ हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन में है वो हल्के देते हैं। ये 100% मान के चलो तो उससे 70 to 50% आपको कम टफ ऑप्शन में दे देते हैं। जैसे डिराइड, डिराइड मतलब मजाक उड़ाना। अब मोक, आप लोग इतना जानते हैं मोकिंग किसी की करना यानी मजाक उड़ाना। रेडिक्यूल, रेडिकुलस, रेडिक्यूल उससे बना है, तो मजाक उड़ाने से संबंधित है, तो जरूरी नहीं है कि इसमें कोई टफ वर्ड आपको दें, मोकिंग भी दे सकते हैं, ठीक है, इराइड भी दे सकते हैं। जैसे डिसरप्ट, ब्रेक इजी वर्ड है, तो ऑप्शन में ये मिल सकते हैं, तो इनको आप लोग हल्के में ना लेना, ये भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आपको मान के चलो ये तो याद हो गया, अगर ये नहीं याद है प्रिटेंड वगैरह, तो आप लोग कैसे उसका टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं, इनको आप लोग याद करना, और हो सके तो आप लोग नोट्स बनाते चलो, क्योंकि देखो बुक तो आप लोग ले लोगे मोटी मोटी घर पे रखी होंगी, और हो सकता है कि कोई महीने भर में आप ना खोल रहे हैं उसको, तो जितना कम से कम आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाते चलें, सो दैट कम से कम जितना पढ़ो ठोस पढ़ो। अगर इनमें से आ जाए तो फिर इससे कोई हमारा सिनोनिम ना छूटे। वैसे जो मैं बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स में, इसके बाहर आएगा भी तो कुछ वर्ड मीनिंग होती हैं जो जानबूझ के बाहर से दी जाती हैं, तो उसके पीछे ना भागो, जो आपका 60 to 70% कवर कर रहा है वो वर्ड मीनिंग पढ़नी है हमको, है ना। 30% में आप इससे ज्यादा समय दे देंगे, लेकिन 70% आपका छूट रहा है, तो कम से कम वो पढ़ो जो एग्जाम की डिमांड है, ठीक है।
ये अभी सिनोनिम चल रहा है, जब सिनोनिम खत्म कर देंगे इसके बाद अपना एंटोनिम चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।